अजीब सा लग रहा है, लेकिन यही सत्य है। अगर आपसे बोले एवरेज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, औसत कोणीय विस्थापन आदि से, बट उसमें दिशा है, दिशा लेंगे कैसे, उसकी डायरेक्शन में भी सिखाऊंगा। लेकिन अगर बोले स्मॉलर एंगल, अल्प कोणीय विस्थापन या सूक्ष्म, अल्प बोलते अल्प कोणीय विस्थापन बोलोगे तो भैया इसमें दिशा होगी, क्योंकि ये किसका पालन करता है, सदिश के नियम का पालन करता है। और वो सदिश का कौन सा नियम, क्रम। तो आज फिर से एक नया चैप्टर शुरुआत हो रहा है, उसका नाम है वृत्तीय गति। हमने 11th, ये 11th का टॉपिक है और साथ में पैरेलल क्या चल रहा है, 12th का टॉपिक। अब देखो काइनेमेटिक्स कितने लेक्चर, 14 लेक्चर गए थे, उससे 1 से 2 सवाल आएंगे। सर्कुलर मोशन मैक्सिमम 4 से 5 लेक्चर, 5 लेक्चर मान, और एक सवाल उससे कंफर्म है आएंगे। जब छोटा चैप्टर होता है तो हो सकता है कि नंबर ऑफ सवाल कम आएंगे, लेकिन छोटे चैप्टर में कम कंटेंट होगा और सवाल तय है कि आएंगे और इजी आएंगे। तो इसलिए आपको जो है कि उस पर काम करना हमेशा चाहिए, क्योंकि सर्कुलर मोशन आएगा तो आपको रोटेशन भी समझ आएगा। ठीक है भैया। और इनफैक्ट देखो उसको बातें दे रहा, स्टार्टिंग में इधर कर लेना, बाद में अब देखिए सबसे पहला आज का क्या टारगेट है, वृत्ताकार गति अवलोकन। वृत्ताकार गति की मतलब सर्कुलर काइनेमेटिक्स। गति की याद है, क्या बोलेंगे इसको, सर्कुलर काइनेमेटिक्स। इसी के अंदर बहुत सारे टर्मिनोलॉजी देखेंगे जिसको क्या बोलते हैं, शब्दावली। क्या बोलते हैं टर्मिनोलॉजी को, क्या बोलते हैं, शब्दावली। इसके बाद क्या है, कोणीय स्थिति। कोणीय स्थिति को बोलेंगे एंगुलर पोजीशन। उसके बाद क्या है, कोणीय विस्थापन, इसको बोलेंगे कोणीय एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स। कोई बच्चा है क्या, बोल दो, अभी जस्ट टॉपिक शुरू हुआ है। सोनू, सोनू कौन है देखना, आ जाओ। अभी कौन, और भी कोई बच्चा, तो बोल दो नया चैप्टर शुरू हो गया है, बुला लो उनको। एक बार बोल देना नीचे बेटा, कब से बैठे थे, जा कहाँ रहे थे, बैठो, बिल्कुल टाइमिंग सही है, हो गया। देखिए ठीक है, सर्कुलर मोशन, तो सबसे पहले वृत्ताकार गति, इसको बोलते हैं ओवरव्यू, है ना। अवलोकन को क्या बोलते हैं, ओवरव्यू। कैसे कैसे चैप्टर में हम जाएंगे वो आपको हर चैप्टर के पहले मैं बताता हूँ। उसके बाद वृत्ताकार गति की, जिसको बोलते हैं सर्कुलर काइनेमेटिक्स, उसी में देखेंगे टर्मिनोलॉजी, बहुत सारी टर्म होंगे, और वो टर्म जो आपके सामने लिखा हुआ है ये उनमें से एक है, कोणीय स्थिति, कोणीय विस्थापन, एंगुलर पोजिशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वैरायटी ऑफ, इस पर क्या करेंगे, प्रॉब्लम्स। चलिए आइए, सबसे पहले देखें वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन। हमारा सबसे फेवरेट शक्तिमान आपने देखा होगा, अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप नए जमाने के बच्चे हो, है कि नहीं। आप देखे होंगे शक्तिमान, जब शक्तिमान दो काम कर रहा होता है। जब वो नॉर्मल इंसान, दैट इज कॉल्ड गंगाधर, गंगाधर से जब वो शक्तिमान बनता है तो अपने एक ही जगह एक्सिस पर, और अपनी एक्सिस में क्या करता है, घूमता है। तो क्या ये सर्कुलर मोशन किया, क्या ये सर्कुलर मोशन है, नहीं। अपनी एक्सिस पर अगर ऐसे घूम रहा है
तो ये सर्कुलर मोशन नहीं। हाँ, जब वो शक्तिमान बन जाता है, जब वापस उसको क्या बनना होता है, गंगाधर, तो तुम देखना जैसे उसको यहां रुकना है तो इसके चारों ओर पहले वो क्या करता है, चक्कर काटता है, और फिर बीच में आके देखो ऐसा लग रहा है यही था, इसको फील आ गया बचपन का। यस सर नहीं बोला, बोला एस सर। समझ गए मैं क्या कर रहा हूं? जब वो शक्तिमान बन रहा होता है तो इस वक्त वो अपनी ही पोजीशन पे रोटेट करता है और अपनी एक्सिस के अबाउट क्या करता है, रोटेट करता है। उस एक्सिस को बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन, घूर्णन अक्ष, घूर्णन अक्ष। लेकिन वो अभी हमें यहां नहीं है, वो किस में आएगा, घूर्णन गति में, रोटेशनल मोशन में। हम ये क्या पढ़ रहे हैं, वृत्तीय गति। आधों को ये नहीं पता होता वृत्तीय गति और घूर्णन गति। घूर्णन जब एक ही एक्सिस पर आप क्या कर रहे हो, रोटेट कर रहे हो, उसको क्या बोलेंगे, घूर्णन गति। कभी स्क्रू खोले हो, स्क्रू, स्क्रू में से डाल के क्या ऐसे ऐसे घुमाते हैं क्या, स्क्रू में ऐसे ऐसे घुमाते, तो ये है घूर्णन। लेकिन आप जब वो एक आता है ऐसा वाला स्लाइरिंच, आपकी तरफ क्या बोलते हैं पता, उसको लगा के ऐसे जो घुमाते हैं, पाना, क्या बोलते हैं, पाना। या फिर आप फैन समझ लो, फैन का ये जो ब्लेड है फैन के, ये वृत्तीय गति कर रहे हैं, बट फैन का ये जो बीच वाला हिस्सा है वो वृत्तीय गति, क्योंकि वो उसके एक्सिस पर ही है। तो मैं क्या बोल रहा था कि जब शक्तिमान बन रहा होता है, बनने की प्रक्रिया में होता है, तो अपनी एक्सिस पर ही क्या करता है, रोटेट करता है, ये नहीं है। लेकिन जब वो वापस शक्तिमान से क्या बनना होता है, नॉर्मल सन गंगाधर, तो उसको यहां रुकना होता है, तो पहले ऐसे चक्कर लगाता है, फिर बीच में रुक जाता, तो चक्कर लगाया और बीच में रुक गया, ये क्या है, वृत्तीय गति। एक फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट क्या कर रहा है, वो घूम रहा है, इसको क्या बोलेंगे, वृत्तीय गति। बट एक ही अक्ष पर अगर वो घूम रहा है तो इसको बोलेंगे घूर्णन गति। अंतर स्पष्ट है दोनों में, कभी भूल जाओ तो शक्तिमान को याद कर। ये झूला जो हम झूलते हैं, ये इस फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट घूम रहा होता है, बोलो। बट ये जो यहां व्हील लगी होती है, ये जो घूम रहा होगा इसके यहां पर, ये सॉफ्टवेयर होगा ना जिस पर ये पूरा मशीन, तो वो ऐसे ऐसे घूम रहा होगा, वो क्या कर रहा होगा, घूर्णन गति। बट ये बॉक्सेस जो हैं, ये बॉक्स लगे हैं जिसमें आप बैठते हो, ये क्या कर रहा होगा, वृत्तीय गति। और इन सब के लिए त्रिज्या क्या है, फिक्स है। इसके लिए भी ये त्रिज्या क्या होगी, फिक्स, जो यहां होगी वही यहां होगी। बोलो गलत कह रहा हूं, घड़ी ये क्या कर रहा है, सर्कुलर। लेकिन इसका बीच में जो ये स्क्रू लगा होगा वो क्या कर रहा होगा, रोटेशन। फैन का बता दिया, ये ब्लेड्स क्या कर रहे होंगे, सर्कुलर। बट ये वाला जो ये होगा, ये क्या करेगा, ये वाला ये रोटेशन, क्योंकि एक्सिस पे ऐसे कर। और ये इसके ब्लेड्स जो है इस फिक्स पॉइंट के अबाउट क्या कर रहे हैं। तो आइए, आपने भी किया होगा, रस्सी में बांधकर और इस तरीके से घुमाते हैं, तो जो ये फिक्स्ड है इसको त्रिज्या बोलते हैं बेटा, त्रिज्या सदिश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडियस वेक्टर। क्या बोलते हैं, रेडियस वेक्टर। तो जब ऐसे चक्कर काटते हो तो आप उसको बोलते हो वृत्तीय गति। देखो क्या कहा जा रहा है, थोड़ा बहुत हिंदी ट्रांसलेशन में कुछ हो गया हो तो माफ कर देना मुझे, क्योंकि आज का पीडीएफ वो मेरा ऑपरेटर ने वो किया है, ट्रांसलेट किया है, मैं देख नहीं पाया, दो लेक्चर हुए, सुबह मैं हिंदी माध्यम का देख रहा था। तो यदि कोई कण किसी समतल में इस प्रकार गति करता है कि किसी निश्चित या गतिमान बिंदु से उसकी दूरी स्थिर रहती है, फिक्स रहती है। स्थिर मतलब फिक्स, दूरी क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। अरे सही तो है, ये दूरी क्या रहेगी, हमेशा फिक्स रहेगी, ये चेंज नहीं होनी चाहिए। वृत्तीय गति करने के लिए पहले तो एक जिस बिंदु के अबाउट आप गोला काट रहे हो, उस बिंदु से उसकी दूरी क्या होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए। तो उस गति को उस निश्चित या गतिमान बिंदु के संबंध में वृत्तीय गति, उस बिंदु के संबंध में, जिस बिंदु के अबाउट क्या कर रहा है, वो चक्कर काट रहा है, उसके संबंध में वो कैसा है, वृत्तीय गति। बोलो यार। तो हमने बोला कि वृत्त के केंद्र और वृत्ताकार गति करते हुए कण को जोड़ने वाले वेक्टर बोले तो सदिश, जोड़ने वाले सदिश, सदिश को त्रिज्या सदिश कहा जाता है। को क्या कहा जाता है, त्रिज्या सदिश कहा जाता है, आर।
क्या बोलेंगे इसको, आर। इसमें स्थिर परिणाम, स्थिर मतलब फिक्स मैग्नीट्यूड, फिक्स्ड, अरे समझ रहे हो ना, फिक्स्ड मैग्नीट्यूड और परिवर्तनशील दिशा होती, समझिए। परिमाण क्या है, फिक्स्ड। किस चीज का परिमाण कहा जाता है, इसमें स्थिर परिमाण और परिवर्तनशील दिशा। आप ये कह सकते हो कि इसकी स्पीड यहां पर क्या रही है, कांस्टेंट, बट ये हमेशा हो ये जरूरी नहीं, क्योंकि आगे चल के हम पढ़ेंगे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एक होता है यूनिफॉर्म और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म, उसको बोलते हैं असमान वृत्तीय गति और समान वृत्तीय गति। असमान में ये स्पीड फिक्स नहीं रहेगी, हाँ फिक्स्ड हो भी सकती है नहीं, लेकिन दिशा, दिशा कभी फिक्स, दिशा तो हर पल चेंज होगी, वरना सर्कुलर मोशन होगा ही नहीं। तो परिवर्तनशील दिशा ये तो हमेशा ही होगा, तभी तो ये क्या कर पा रहा है, सर्कुलर मोशन कर पा रहा है। सोचो अगर इस वक्त दिशा इधर है तो अगली बार इधर होना पड़ेगा, उसके बाद इधर, फिर यहां, फिर ये, तभी ये क्या कर पाएगा, सर्कुलर मोशन कर पाएगा। अगर इधर ही दिशा रहेगा तो ऐसे ही चला जाएगा, फिर काहेगा सर्कुलर मोशन, समझ गए। तो एक समान फिक्स्ड बिंदु के अबाउट अगर आप क्या काटते हो, गोला काटते हो, चक्कर काटते हो, तो उसको क्या बोलेंगे, वृत्तीय गति बोलेंगे। तो जो फिक्स्ड बिंदु है वहां से जो दूरी पर आप चक्कर काट रहे हो उसको त्रिज्या बोलते हैं, त्रिज्या सदिश क्या बोलते हैं। और स्पीड जो होगा इसका वो कांस्टेंट भी हो सकता है और परिवर्तनशील भी हो सकता है, लेकिन दिशा हमेशा क्या होगा, परिवर्तनशील होगा। देखिए इंपॉर्टेंट बात है, कह रहा है कि कोणीय पैरामीटर है, देखो उसको देखना चाहिए, क्या लिखा है, लीनियर पैरामीटर जिसको बोलेंगे रेखीय, क्या बोलेंगे, रेखीय। एंगुलर पैरामीटर, पैरामीटर मतलब जैसे थीटा, ओमेगा, थोड़ा बहुत जो ड्रॉपर होंगे उनको पता होगा, थीटा, ओमेगा, अल्फा, जो वहां पढ़ते थे विस्थापन वो यहां बनेगा कोणीय विस्थापन, जो वहां पढ़ते थे वेग यहां क्या बनेगा, कोणीय वेग। पहली क्लास है, धीरे धीरे चैप्टर कहां उठेगा, ऊपर की ओर। अभी शुरुआत में बेसिक अपने को जानना बहुत जरूरी है। तो कह रहा है कि जो कोणीय पैरामीटर है, ये ओमेगा, ये थीटा, क्या ये लीनियर पैरामीटर से अटैच हो सकते हैं, लीनियर पैरामीटर v, अरे वेग को यहां क्या बोलते हो, v, वहां v क्या बोलते हो, कोणीय वेग। एंगुलर पैरामीटर में क्या आ जाएगा, थीटा, ओमेगा, ऐसे और भी है अल्फा वगैरह। लीनियर पैरामीटर में रेखीय में क्या आ जाएगा, v, सिंपल। v जब आप यूज करो मतलब रेखीय है, और ओमेगा यूज करो मतलब कोणीय है। और सर्कुलर मोशन में कौन सा पैरामीटर आएगा, कोणीय, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, घूम रहे हो। तो कह रहा है कभी ऐसा हो सकता है कि कोणीय पैरामीटर रेखीय पैरामीटर से अटैच हो, क्योंकि तुम बात कर रहे हो कोणीय की, वृत्तीय गति की, क्या वृत्तीय गति रेखीय गति से भी अटैच हो सकता है। तो ये आपसे सवाल पूछ रहा है और उसको मैं समझाने की कोशिश करने वाला। जी हां, अटैच हो सकता है, और एक रिलेशन भी पढ़े होंगे आप, v बराबर ओमेगा इंटू आर, v बराबर, अब v कैसा है, रेखीय गति है, और ओमेगा कैसा है, कोणीय वेग। v है रेखीय वेग, ओमेगा क्या है, तो है दोनों के बीच में रिलेशन, वो आगे प्रूव करूंगा मैं अगली क्लास में। अभी फिलहाल समझिए कि कैसे, तो समझिए अगर ये डॉली है जो कि है, और ये कौन है, जॉली, जाहिर सी बात है जॉली किसको देखना पसंद करेगा, डॉली, बट देख रहा है नहीं, अरे उधर तो, अब ये यहां इधर जाएगी तो मुंडी ये इधर क्यों रखेगा, उधर ही रखेगा ना। अब बोर्ड पे क्या मैं 3D बना देता, शुरुआत में तो ऐसे ही। अब ये जैसे जैसे जा रही है, ये अपना मुंडी क्या कर रहे हैं, घुमा रहे। बात को समझिए, जब ये यहां है तो ये अपनी मुंडी, आगे चल के सवाल बनेगा ये, सर पांव से क्यों घुमा रहे हो
मुंडी से घुमाओ ना, ये लो, कुछ होंगे आइटम साले। बोलो, जब ये यहां पर थी, ये ए है, ये बी है और ये सी है। जब ए पर थी तो ये मुंडी बिल्कुल ऐसे रखा होगा, जब बी पर गई मुंडी ऐसे घुमाया, फिर सी पर और घुमाया। किसकी मुंडी घूमी? डॉली की। डॉली की, डॉली क्या की है? चली है। डॉली के पास रेखीय पैरामीटर है, ये तो v मीटर पर सेकंड से कहां गई? ये नहीं घूमी है। कौन? डॉली। डॉली तो चली है, लेकिन डॉली का क्या घुमा? मुंडी। इसका मुंडी तभी घुमाना जब ये चली है। ये कैसा पैरामीटर है? रेखीय है। और इसका जो मुंडी घुमा उसको क्या बोलेंगे? थीटा, कोणीय पैरामीटर। और दोनों में रिलेशन है। वो ये तभी आया जब ये, और यहीं से मैं आगे चल के प्रूव करूंगा v बराबर ओमेगा आर। और v रेखीय है और ओमेगा कोणीय है, और दोनों में संबंध है, और यहां दिख रहा है। और मेरा एक सवाल है आपसे, बताओ, जब ये यहां से यहां जा रही है, यहां से यहां, तो इसका मुंडी इस तरीके से घूमेगा, तो बताओ थीटा बढ़ रहा है कि घट रहा है? तो मुझे आप बताओ डी थीटा बाय डी टी क्या हो रहा है? अब सुनना, थीटा नहीं पूछा हूं, थीटा नहीं पूछा हूं, डी थीटा बाय डी टी। थीटा किसी को टाइम से डिवाइड कर तो क्या हो जाता है? दर। थीटा में परिवर्तन का दर, मतलब इसका मुंडी घुमाने का रेट, मुंडी घुमाने की दर। किस दर से? नहीं, तुम बस ये बताओ, बढ़ रहा है या घट रहा है या कांस्टेंट है? बढ़ रहा है, घट रहा है या कांस्टेंट है? बताइए। थीटा बढ़ाने का, थीटा इंक्रीज करने का रेट बढ़ रहा है या घट रहा है या कांस्टेंट है? बढ़ रहा है, घट रहा है या कांस्टेंट? बढ़ रहा है, घट रहा है या कांस्टेंट? घट रहा है। और ये सवाल आया था जेई 2003 में, काइनेमेटिक्स से। उसने बोला, क्या आप ट्रेन में गए हो? ट्रेन में सफर किए हो? जब ट्रेन में सफर किए हो तो पास का जो पोल होता है, खट 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 पास होता है। अगर तुम्हें उस पोल को देखना है तो मुंडी स्पीड में घुमानी पड़ेगी भाई। लेकिन जो दूर ट्रीज होते हैं, पेड़, आराम से तुम दिखो। अरे बोलो भाई। और लड़कों, तुम तो किए होगे, पास से अगर कोई गुजरी होगी, हाँ, मुंडी बहुत तेजी से, और दूर से भाई अपनी दोस्त जा रही, अरे बोलो भाई, मुंडी आराम से घूमता है। अरे रियल लाइफ में है यार, जब दूर से कोई जा रहा था आपको उसको देखने के लिए, जब पास से निकल, पास से, हाँ, अरे बोलो भाई यार। तो सोचो अगर यहां पास से निकली है तो पहले तो अरे, फिर दूर गई, फील करो, शुरुआत में ये इसके पास से निकली है, तो पास से निकली, कुछों को तो मजा आ गया, कहता ये काम तो हम रोज यही करते हैं, अभी निकलने के बाद भी रोड पे यही तो करते हैं, खड़े हो, हाँ। तो अब से अगर कोई बोले ए, मुंडी घुमाने की दर बढ़ नहीं रही है, क्या हो रही है? सुनना ध्यान से, जैसे पास से निकली ये मुंडी तेजी से घुमाएगा, लेकिन जैसे दूर गई, चेक करो चेक करो, ये देखो, शुरुआत में मुंडी इतना घुमाए, उसके बाद देखो कितना कम हो रहा है। मुंडी घूम रहा है, थीटा तो बढ़ रहा है, क्योंकि मुंडी अभी यहां था तो अब तो ये बढ़ रहा है, लेकिन इसको घुमाने का दर क्या है? कम हो रहा है। ये बात आपको समझना पड़ेगा, ये है, और इसी को ओमेगा कहते हैं, इसी को ओमेगा कहते हैं, डी थीटा बाय डी। मुंडी घुमाने की दर ही क्या कहलाएगा? ओमेगा। तो रियलिटी में क्या यहां पर डॉली घूमी है? नहीं, डॉली क्या की है? चली है।
बट उसके लिए ओमेगा है किसके सापेक्ष में? जॉली के सापेक्ष। समझ गए? तो जी हां, तो सवाल था क्या कोणीय पैरामीटर को लीनियर रेखीय पैरामीटर के साथ भी जोड़ा जा सकता है? हां, जोड़ा जा सकता है। और आगे चल के हम रिलेशन पढ़ेंगे v बराबर ओमेगा इंटू आर, और इसी को बेटा क्या बोलते हैं? ओमेगा। क्या बोलते हैं? ओमेगा। बस ये मुझे एक समझाना था, और यही चल के आगे सवाल भी बनेगा, अगली क्लास में आपको दिखेगा। वृत्ताकार गति अवलोकन, ओवरव्यू दे रहा हूं। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर को दो भाग में तोड़ रहे हैं, सर्कुलर काइनेमेटिक्स और सर्कुलर, इसको क्या बोलते हैं? वृत्तीय गतिकी। बहुत गुड, पानी पी लो बेटा, मेरे पास भी नहीं है। ठीक है, आप कभी किसी को अगर हिचकी आए तो आप उसको डरा दो, इंस्टेंट हिचकी चले जाती है, पता है आपकी बात? नहीं, सरप्राइज कर दो, अरे मजाक नहीं, सच्ची ऐसे कर, सांप है हो, हिचकी चले जाएगी। हाँ सच में, करके चेक कर लेना। आपसे कोई तो उसको डरा देना, ऐसे नहीं ऐसे करके उसको डर लगना चाहिए भाई साहब, एकदम से उसको सरप्राइज। अब तुम्हारा अच्छा दोस्त है तो थप्पड़ क्या कूट दो तुम, उससे डर लग जाएगा क्या? अच्छा, अचानक से थप्पड़ मारना चाह रहे हो? सर्कुलर काइनेमेटिक्स, इसमें जो अपन पढ़ेंगे, अब सुन लो भैया, इसमें जो पढ़ेंगे थीटा, ओमेगा, अल्फा। कोणीय स्थिति, बोलो डेल्टा थीटा। कोणीय विस्थापन, बोलो ओमेगा। कोणीय वेग और अल्फा, कोणीय त्वरण। यही है टर्मिनोलॉजी इसमें पढ़े, और इन्हीं के बीच में आ जाएगा रिलेशन बिटवीन वी एंड ओमेगा। तो v बराबर बोलेंगे ओमेगा इंटू आर, वो आगे अगली क्लास में देख। फिलहाल के लिए इतना अपने, आज हम ये दो शायद कवर कर पाएंगे। ठीक है, सर्कुलर डायनेमिक्स, डायनेमिक्स मतलब कारण भी जानते हैं, ये सिर्फ क्या होता है? प्रभाव। अरे बोलो, इफेक्ट्स क्या है? बताया था पहले ही काइनेमेटिक्स में, सिर्फ किसकी स्टडी करते हैं? इफेक्ट्स की। और यहां पर इफेक्ट्स प्लस कॉज, याद आया? कारण भी जानेंगे और प्रभाव। अब हमें तो पता है भाई घूम रहा है, वृत्तीय गति कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि एक केंद्र की तरफ बल लग रहा है, उस बल का नाम अभिकेंद्रीय बल है, और उसी का एक सूडो लगता है बाहर की ओर, उसको अपकेंद्रीय बल बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स। क्यों कर रहा है? क्योंकि अंदर की तरफ, केंद्र की तरफ एक बल लगता है, और उसी को क्या बोल देंगे? डायनेमिक्स, कारण। तो यहां पर क्या पढ़ेंगे? अभी केंद्रीय बल या और अब केंद्रीय बल, इंग्लिश में पता है सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसी में पढ़ेंगे मौत का कुआं। हाँ सच में, डेथ वेल, मौत का कुआं। इसी में पढ़ेंगे सर्कुलर टर्निंग, जो मोड़ पे आप गाड़ी मोड़ते हो, सेफली टर्न कैसे करें? क्या बोलेंगे उसको हिंदी में, सर्कुलर टर्निंग को? वृत्तीय मोड़। बिल्कुल ये मेरे जैसा है बच्चा, कह रहा है मोर बोल दो, मोर। अब जो भी है, सर्कुलर टर्निंग, मुड़ाव कौन सा वाला ड आएगा इसमें? ये वाला, ठीक। इसी में बहुत सारी और चीज पढ़ेंगे, बैंकिंग ऑफ रोड्स, सड़क का आप देखे होंगे, वो मैं लिखूंगा उस वक्त, तब समझो। आइए सबसे पहले वृत्ताकार गति की सबसे पहले शब्दावली में सबसे पहला कौन सा है? कोणीय स्थिति। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? इंग्लिश जानना भी जरूरी है, एंगुलर पोजीशन।
मान लो आप यहां पर हो, यहां पर हो, हमने समझो आप ये इस पे चक्कर काट रहे थे, हमने आपका फोटो लिया, आप मुझे यहां दिखे, तो यही आपकी क्या होगी, कोणीय स्थिति होगी। सिंपल। अब अगर चक्कर काट रहे हो तो तुम्हारा रेडियस भी है, क्या है तुम्हारा रेडियस। तो ये तुम्हारा कोऑर्डिनेट हो जाएगा x, y। यही तुम्हारी स्थिति है। स्थिति कैसे देते हो, x, y से। अब ये r है, तो तुम जितना एंगल घूम लिए इसी को क्या बोलते हो, थीटा। क्या बोलते हो, और थीटा बराबर होता है चाप अपॉन में त्रिज्या। थीटा बराबर होता है चाप अपॉन में त्रिज्या। और बताया तुम, चाप का भी मीटर, त्रिज्या का भी। तो क्या ये मात्रकहीन है, नहीं। दिखती कैसी है, बट होती क्या, विमाएं। इसका मात्रक बताओ क्या होता है, रेडियन। कुछ तो बोलो, बता रखा हूं भाई। और मात्रकहीन नहीं, विमाहीन हाँ, यस। मात्रक क्या, रेडियन। अब भाई यार है, मुझे एक्स और क्या लिखना, वाई। तो पक्का पता है कि ये वाला जो होगा ये वाई होगा, ये जो होगा ये क्या होगा, और ये जो होगा ये क्या होगा, एक्स। कुछ गलत कह रहा हूं क्या, ये वाई बोल दो या इतना ही, इसको वाई बोल सकते हो, बात क्या है, सेम। दिख रहा है क्या, नहीं ये वाला नहीं दिख रहा आपको, पक्का ना, आपको तो दिख रहा होगा ना। अब बताओ एक्स और वाई क्या लिखोगे, एक्स और वाई क्या लिखोगे बताओ, एक्स और वाई क्या लिखोगे बताओ, एक्स और वाई, एक्स और वाई क्या लिखो, ये आर है, आर का थीटा से चिपका हुआ, तो ये क्या बन जाएगा, ये तो देखिएगा, ये क्या बन जाएगा, आर कॉस थीटा। आर का थीटा से चिपका हुआ, तो वाई वाला बोलो क्या बन जाएगा, खत्म। अरे यार है, ये वाला कॉस थीटा, ये वाला साइन थीटा, तो बस कोऑर्डिनेट क्या आ गया, एक्स कोमा वाई क्या हो गया, आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा। चेक कर लो ध्यान से, यही इसका एंगुलर पोजीशन है, यही इसकी क्या है, कोणीय स्थिति। इसी को क्या बोलेंगे, कोणीय स्थिति। ऊपर पढ़ो, किसी दिए गए क्षण में कण क्या है, पी कण है, पी की कोणीय स्थिति को OA और OB के बीच के कोण द्वारा वर्णित किया जाता है। OA ये बोल दो, और ये क्या हो जाएगा, OB। इनके बीच में एंगल कितना है, थीटा, इन्हीं के द्वारा वर्णित किया जाता है। आप तो सिंपल सोच लो, कोई पार्टिकल यहां देखा गया, और शुरुआत हमेशा कहां से, सुनिएगा, हमेशा वृत्तीय गति में एंटी घूमेंगे, एंटी क्लॉकवाइज को क्या लिया जाएगा, पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज को क्या मानेंगे, नेगेटिव। एक होता है वामाव्रत और एक होता है, तो एंटी क्लॉकवाइज को क्या बोलते हैं, वामाव्रत ही बोलते थे। एंटी क्लॉकवाइज आप समझ गए ना, इस तरीके से चलेगा एंटी क्लॉकवाइज, और इधर से चलेगा क्लॉकवाइज। पूरे सर्कुलर मोशन में ध्यान रखिएगा, हमेशा हम कैसे मूव करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। मतलब कैसे चलेंगे भैया, अरे बोलो यार, ऐसे चलेंगे, ये तो दिख नहीं रहा, ऐसे चलेंगे, समझ गए। और इसको एंटी क्लॉकवाइज को क्या मानेंगे, पॉजिटिव।
कोणीय स्थिति मूल बिंदु के साथ साथ संदर्भ नहीं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, निर्देश तंत्र। निर्देश फ्रेम ऑफ रेफरेंस, समझ गए? निर्देश तंत्र पर भी निर्भर करती है। निर्देश तंत्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आप किस फ्रेम से देख रहे हो इस बात पर भी निर्भर करता है। कौन? उसकी कोणीय स्थिति। फिलहाल के लिए तो आप समझ गए थीटा, थीटा को क्या बोलेंगे? आर कॉस थीटा कोमा आर साइन। अच्छा आगे चल के पढ़ेंगे थीटा बराबर ओमेगा टी होता है। थीटा बराबर क्या होता है? तो इसी को मैं क्या लिख सकता हूं? आर कॉस ओमेगा टी आर साइन ओमेगा टी। अब ये नहीं पता है, जब प्रकाश चैप्टर पढ़ाऊंगा लाइट, लाइट में सवाल बन जाता है। कैसे? ड्रॉपर बैच इसलिए बोल रहा हूं मैं, चूजे भी बैठे हैं, कोई बात नहीं समझ लेंगे। अगर हमने ऐसा दर्पण ले लिया जो गोलीय दर्पण है, बोलोगे वृत्ताकार है, गोलीय वृत्ताकार समझ लो। अरे दर्पण तो गोलीय ही होगा, लेकिन ऐसे में है, समझ गए? वृत्ताकार। अब कोई प्रकाश आया, मैंने बोला टकराने के बाद जो इसका परावर्तन हुआ है वो आपतित किरण से 90 डिग्री पर है। टकराने के बाद जो परावर्तित किरण है वो आपतित किरण से कितने पे जा रही है? 90 डिग्री पर। तो बताओ इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा? अब चेक करो, सवाल बना दिया मैंने अभी। ये इसका मान लो क्या है? केंद्र। ये इसकी क्या होगी? त्रिज्या। बोलो, इसका बोलेगा बताओ स्थिति। यार हो गया। अब ये एंगल क्या हो गया? थीटा। आर के कितने घटक? 2, आर साइन थीटा और आर कोस थीटा। लेकिन ये इस बार माइनस में, किसमें है? माइनस में। तो माइनस का आर कॉस थीटा लेंगे और प्लस का आर साइन थीटा। ये इसका कोऑर्डिनेट हो गया। और आर तुम्हें दे देगा, कोई डेटा दे देगा, थीटा बोल देगा, कुछ भी। आप समझ गए ना क्या बोल रहा हूं? तो ये सवाल बन जाएगा, तो ये आपको निकालना आना चाहिए। ओके, आगे चले। कोणीय विस्थापन, एंगुलर पोजीशन, सॉरी एंगुलर डिस्प्ले। वह कोण जिससे गतिमान कण की स्थिति सदिश एक निश्चित समय अंतराल में घूमता है, उसको क्या बोलते हैं? कोणीय विस्थापन। तुम क्या किए? पहले ये था θ1, तो ये पॉइंट ए था मान लो, यहां से चल के कहां पहुंचे? बी पर। ये ओ है, ओ ए से कहां गए? पहले यहां थे तो तुम्हारी स्थिति θ1 ये था, जब बी पे गए तो ये क्या बन जाएगा? θ2। क्या बन जाएगा? तो तुम्हारा बताओ विस्थापन कितने का हुआ? डेल्टा थीटा का। अरे विस्थापन तो इतने का हुआ ना। तुम पहले कितने पर थे? ए पर। ए से कहां गए? बी से। लेकिन मेजरमेंट कहां से होता है? हमेशा एंटी क्लॉकवाइज बोला इसे, यहां से लेंगे। तो इसलिए पोजीशन क्या था? θ1, और ऊपर वाले के लिए पोजीशन कितना हो गया? θ2। तो आप इसको बोल दोगे डेल्टा थीटा। क्या लिखोगे? θ2 माइनस थीटा। अब ये जो डेल्टा थीटा है एक एवरेज टाइप दिख रहा है, औसत टाइप। इनके बीच का गैप है और छोटा गैप नहीं। बताओ इसकी यूनिट, इसकी भी यूनिट क्या रहेगी? रेडियन है तो थीटा ही। लेंथ में से लंबाई घटाओगे तो लंबाई तो मिलेगा। याद आया? आलू में से क्या जोड़ेंगे? आलू। अब तुम रेडियन में से क्या घटा रहे हो? रेडियन। तो इनका रिजल्टेंट परिणामी भी क्या आएगा? रेडियन आएगा। है तो वही, तो इसकी यूनिट भी क्या होगी?
दूसरी बात बताइए, इसका कैसी राशि है? सदिश या अदिश? बताइए। बताइए। अब सबको लगता है ये सदिश है, बट ये कैसा राशि है? लेकिन फिर भी मैं दिशा लूंगा। तुम क्यों बकवास कर रहे हो मास्टर? और इसका दिशा एक्सियल वेक्टर होता है, अक्षीय सदिश। अगर पार्टिकल ऐसे रोटेट कर रहा है बाहर, ऐसे रोटेट कर रहा है अंदर, अभी सिखाऊंगा, चिंता मत। टाइम बता देना। मात्रक क्या हो गया? रेडियन। मात्रक क्या हो गया? रेडियन। अब ध्यान से, ये अदिश राशि है, सदिश, लेकिन फिर भी हम इसकी क्या लेने वाले हैं? दिशा लेंगे। और ये कैसा अब सुनना, इसका दिशा कैसे लेंगे अभी मैं सिखाऊंगा। राइट हैंड से, राइट हैंड, दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम से। अगर पार्टिकल इधर ट्रेवल कर रहा है, रे क्या वे चेयर के रे, ऐसे करेंगे तो क्या आएगा? बाहर आएगा। ऐसे करेंगे तो कहां जाएगा? अंदर जाएगा। लेकिन एक बात सुनना, अगर मैं डी डेल्टा थीटा बहुत छोटा हो जाए और क्या बोलूं? डी थीटा, क्या बोलूं? इसको क्या बोलते हैं? स्मॉलर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब हिंदी में तुम सोच लो क्या बोलेंगे? हाँ, अल्प कोणीय विस्थापन। इसकी यूनिट तो वही रहेगी, बट ये कहलाता है सदिश, डी थीटा। ये कैसा राशि है? सदिश राशि। अब सुनना, बट ये कैसा है? दोनों कोणीय विस्थापन है, बट इसको हम औसत बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? एवरेज। मेरी बात समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं? इसको क्या मानते हैं? अदिश। इसको क्या मानते हैं? सदिश। तो इसको तुम लिख सकते हो डी थीटा वेक्टर। और एक और चीज बता देता हूं, मैं प्रूफ नहीं कर पाऊंगा उसको, मैं शो भी नहीं कर पाऊंगा आपको, क्योंकि ये यहां पर इसलिए इसको हम नहीं बोलते हैं क्योंकि ये सदिश को फॉलो नहीं करता। सदिश को नहीं, सदिश के नियम को फॉलो नहीं करता। जैसे याद करो, सदिश का नियम बताया था, क्रम विनिमय, a प्लस बी शुड बी इक्वल टू बी प्लस ए, अगर एडिशन कर रहे हैं तो। याद आया? अगर सदिश होता ये तो a प्लस बी किसके बराबर होना चाहिए था? मतलब थीटा 1 प्लस थीटा 2 को लिख सकते थे थीटा 2 प्लस, बट ये नहीं होता है, ये नहीं होता है। हां, इसको लिख सकते हैं डी थीटा 1 प्लस डी थीटा 2 बराबर होता है डी थीटा 2 प्लस, इसीलिए इसको मैं समझा नहीं पाऊंगा बेटा आपको पर्सनल लेवल पर, बट आपको ये याद रखना है, ये पालन करता है, इसलिए कैसा है? सदिश। बट हम जब भी ये थीटा निकालेंगे हम दिशा देखेंगे, अक्षीय सदिश बोलते हैं इसको। इसलिए बोल देते हैं कि चूंकि डी थीटा में दिशा है तो वो डी थीटा मिल के क्या बनेगा? पूरा थीटा बनेगा। इसलिए हर एक छोटे कण में दिशा है, तो इसका मतलब है हम क्या बोल देते हैं? दिशा तो है बट ये इसका पालन नहीं करता। अजीब सा लग रहा है, लेकिन यही सत्य है। अगर आपसे बोले एवरेज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, औसत कोणीय विस्थापन, अदिश है, बट उसमें दिशा है, दिशा लेंगे कैसे? उसकी डायरेक्शन में भी सिखाऊंगा।
लेकिन अगर बोले स्मॉलर एंगल, अल्प कोणीय विस्थापन या सूक्ष्म, अल्प बोलते हैं, अल्प कोणीय विस्थापन बोलोगे तो भैया इसमें दिशा होगी, क्योंकि ये किसका पालन करता है? सदिश के नियम का पालन करता है। और वो सदिश का कौन सा नियम? क्रम विनिमय। तो ये आपको और भी बहुत ज्यादा डीपली है, बट अपने को उतने से काम नहीं चला, अपने को तो बस समझ। आगे कुछ सुनिए। दक्षिणावर्त मतलब कोणीय विस्थापन को नकारात्मक, इसको क्लॉकवाइज बोलते हैं। और वामाव्रत को क्या बोलते हैं? तो इसको सकारात्मक मानोगे, क्या मानोगे? पॉजिटिव। और इसको क्या मानोगे? ये है क्लॉकवाइज और ये कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज। वामावर्त ही बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। वामावर्त को क्या मानेंगे? पॉजिटिव। ये बता दिया मैंने आपको। तो भैया इधर वाला जब भी चलोगे तो क्या लोगे? पॉजिटिव। और इधर वाला क्या लोगे? नेगेटिव। आगे बढ़ो। यह एक वेक्टर बोले तो सदिश। कैसा सदिश है? इसको इंग्लिश में बेटा क्या बोलते हैं? एक्सियल वेक्टर। क्या होता है एक्सियल सदिश? ये मैंने पढ़ाया भी था, फिर भी देखो। अगर घुमा तो इसके एक्सिस के अलोंग जो जाएगा, ऐसा सदिश जिसकी दिशा किसके अलोंग हो? एक्सिस के अनुदिश हो, उसको क्या बोलते हैं? अक्ष के अनुदिश, उसको क्या बोलते हैं? एक्सियल वेक्टर। और देखो, और कोणीय विस्थापन की दिशा घूर्णन अक्ष के अनुदिश तल के हमेशा क्या होगा? लंबवत होगा। सोच, अगर कोई ऐसे चक्कर काट रहा है, कहां है? बाहर। बाहर को बोलते हैं डॉट से, बाहर की ओर, आउटवर्ड्स। क्या बोलेंगे? आउटवर्ड्स। अब देखो, वे इसके हमेशा क्या है? लंबवत। इस तल के क्या है? लंबवत। और अगर मैं बोलूं कहां है? अंदर। तब भी वो किसके? इस तल के लंबवत होती है और दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम द्वारा दी जाती है। जो भी मैं पढ़ाने बता तो दिया। अगला, छोटा कोणीय विस्थापन, जिसको आप बोलोगे अल्प, एक सदिश राशि है लेकिन बड़ा, या औसत बोल दो, आप समझ गए। कोणीय विस्थापन बेटा इसको बोलेंगे डी थीटा। इसका मतलब क्या बोला गया है? डी थीटा। और इसका मतलब डेल्टा थीटा। एक सदिश राशि नहीं। मैं सोचा ऐसे कैसे हो गया यार, क्योंकि यह सदिश के योग के क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। अगला, एक पूर्ण क्रांति में कोणीय विस्थापन 2 पाई। 2 पाई पूर्ण क्रांति चक्कर में, एक पूरे चक्कर में, एक पूरे चक्कर में, पूर्ण चक्कर में, एक पूर्ण चक्कर में कोणीय विस्थापन कितने का होता है? 2 पाई रेडियन होता है। रट लीजिए इस बात को। अगर मैंने बोला, मेरे 2 चक्कर हैं, मेरे 2 चक्कर नहीं, मेरे, अरे हट सुनो, मैंने 2 चक्कर मारे हैं। कितने? अब इसमें क्या गलत है? मान लो मैंने 2 चक्कर मारे, तो एक चक्कर मारने में कितना मिलेगा एंगल? 2 पाई। 2 चक्कर में कितने हो गए? 4 पाई। लेकिन अगर सेम दिशा में है तो एक चक्कर मैंने वामाव्रत माना, एक चक्कर मैंने दक्षिणाव्रत, तो 0। समझ गए? कितना हो जाएगा? 0। अगर तुम 2 चक्कर लगाते हो, एक चक्कर इस दिशा में और एक चक्कर उल्टी दिशा में, तो मतलब 0। लेकिन अगर रेखीय विस्थापन हो तो एक चक्कर में भी कितना होता है? 0। अंतर है, सुनिए, कोणीय विस्थापन अलग चीज है,
और रेखीय विस्थापन अलग। काइनेमेटिक्स में क्या पढ़ा है? डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। अगर आप एक चक्कर काटते हो, जहां से शुरू हुए वहीं पहुंच गए, तो क्या होता है? विस्थापन 0। लेकिन कोणीय विस्थापन कितना है? 2 पाई। देखो, अक्षीय सदिश की दिशा ज्ञात कर। ये देखो कहां है? कहां है? हाँ, अभी रोटी लोगे बेटा? हैं? ये बताओ कहां है? अच्छा, बाहर को प्लस के कैप भी बोलते हैं, बाहर को, और अंदर को माइनस का के कैप। या बहुत बार अंदर को कोई प्लस मान लेगा तो बाहर को क्या बोल देगा? माइनस। मैंने अभी फिलहाल ये मान, तो ये अगर मैं लिखूं तो ये कौन से में है? प्लस के कैप। इसको देखो, रिंग ऐसे है, कहां है? ऊपर। माय मिस्टेक, माफी कर दो, माफ दे। चाकू है तो चाकू फेंक के मार दो। कहां जाएगा? तो माइनस का कौन सा कैप है? चेक, आई कैप। रिंग ऐसे रखा है, समझ गए? ऐसे रखा हुआ है। बोलोगे? तो ये कौन सा है? मैंने गलत कर दिया क्या? नहीं, रिंग ऐसे। आप देखो, दो चीज है बोर्ड पर और रियल लाइफ में समझने में, समझो बात को। तो ये रिंग ऐसे है बोर्ड पर, नहीं समझे क्या बोला? हाँ, ऐसे रखी है। बोलो तो कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा। अरे तुम रिंग कैसे रखी समझे यार? ऐसे है तो अंगूठा कैसे जाएगा? ऐसे, तो ऐसे जाएगा तो इससे। क्या समझ गए? चलिए, एक सवाल है। अच्छा, उससे पहले फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं आवृत्ति। नहीं आ रहा समझ में? हट डाले, हट। ऑनलाइन बच्चे भी देख रहे होंगे कि क्या हमारे बिहार में गलत पढ़ाता है क्या? आप समझ गए ना मैं क्या बोल रहा हूं? ये मेरा ये क्यों चला जाता है? ये है, देखो, प्रति सेकंड कण द्वारा। कैसा हिंदी माध्यम का टीचर? हिंदी ही नहीं आता है इसको। तो क्या हो गया? मेरे बच्चे तो डॉक्टर बनेंगे ना। प्रति सेकंड कण द्वारा वर्णित, इसने तो लग रहा है बदलते वक्त देखा ही नहीं। सुनना ध्यान से। प्रति सेकंड कण द्वारा वर्णित क्रांतियों की संख्या। क्रांतियों मतलब चक्कर, रिवॉल्यूशन मतलब रिवॉल्यूशन। उसने गूगल ये दे दिया है, समझ गया ना? गांधी जी, चक्कर तो तुम्हें फील आ जाता होगा है कि नहीं? रोज तुम कोणीय विस्थापन 0 कर लेते हो, ना? इधर से जाते होगे फिर उधर से। देखिए, प्रति सेकंड कण द्वारा वर्णित चक्कर की संख्या इसकी क्या कहती है? आवृत्ति। बात को समझो। मैंने बोला, एक तरंग से समझा देता हूं। मान लो ये एक साइकिल है, ये व्हाइट वाला है, ये ग्रीन वाला है। दोनों सेम टाइम के लिए चले हैं। पूरा एक कंप्लीट साइकिल 2π/ω का होता है, एक टाइम पीरियड, एक आवर्तकाल के लिए। व्हाइट वाला कितना चक्कर काटा है? 1। बट ग्रीन वाला कितना काट लिया? 2।
बोलोगे? आप ये यहां पर ऐसे समझो, एक टाइम पीरियड में मैंने एक चक्कर काटा, व्हाइट वाला कितने चक्कर काट लिया? 2 चक्कर काट लिया। तो इसकी आवृत्ति कितनी होगी व्हाइट वाले की? 2। किससे? ग्रीन वाले से दुगुनी हो गई, ग्रीन वाले से। यहां पर सोचो तो व्हाइट वाले की आवृत्ति अगर f है तो यहां ग्रीन वाले की कितनी हो जाएगी? 2f। और वहां पर सोचो तो ग्रीन वाले की f। अरे बात ये कह रहा हूं कि एक समय में कोई 10 सेकंड में एक चक्कर काट रहा है, तुम 10 सेकंड में कितने काट लिए? 2। तो तुम्हारी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 2। तो कह रहा है वो इस बात पर निर्भर कर रहा है, ध्यान से पढ़ो, प्रति सेकंड कण द्वारा वर्णित चक्कर की संख्या को क्या कहते हैं? तो आप फ्रीक्वेंसी को ऐसे ही देखोगे कि भाई कितना चक्कर काट रहा है। यूनिट देखो, आरपीएम में बोलते हैं इसको, या तो प्रति सेकंड और इसको क्या बोलेंगे? प्रति मिनट। दोनों के बीच का संबंध देख लो कितना है। हाँ, दोनों के बीच का संबंध देख लो कितना है। 1 रिवोल्यूशन पर सेकंड को बोलते हैं 60 आरपीएम। और बुद्धि चलाओ, 1 आरपीएम कितना हुआ? 1 आरपीएम बराबर 1/60। सही भी है, पर मिनट। तो 1 मिनट में कितना सेकंड? 60 सेकंड। तो ये आरपीएस हो जाएगा। सही से सोचिए, 1 आरपीएस में कितना? 60 आरपीएम, या हम क्या रखते हैं? 1 आरपीएम। तुम 1 रिवोल्यूशन पर मिनट, 1 चक्कर 1 मिनट। तो 1 मिनट नीचे कितना सेकंड हुआ है? 60 सेकंड। तो ये आ जाएगा 1/60 आरपीएस। कैपिटल टी है। समय अवधि की जगह आप क्या बोल लो? आवर्तकाल। अब सही लिखा हूं आवर्तकाल? तो फिर वहां क्या दिक्कत आ रही? चल, यह कण द्वारा एक चक्कर पूरा करने में लिया गया समय, उसको बोलते हैं आवर्तकाल। क्या बोलते हैं उसको? आवर्तकाल। बोलो सही, कोई दिक्कत? अगला एक सवाल है। पहला क्या पूछा है? आवर्तकाल। दूसरा बताओ बेटा। सही था ना? चुप रहे बस। यहां एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 1.8 सेकेंड, कोणीय विस्थापन। जल्दी से बताओ आंसर, 1 सेकंड बाद। 1.8 सेकंड बाद। खोजो मतलब ज्ञात करो, है ना? आज मैं पहले बोल दिया हूं यार। वो क्या कह रहा है? कण अगर 0.6 सेकंड में 1/3 चक्कर पूरा करता है, जल्दी कीजिए। दिमाग चलाओ तब भी हो जाएगा, पेन चलाओ तब भी हो जाएगा, बिना पेन चलाए भी हो जाएगा। सही से उसको समझो तो तुम। दिमाग तो सर है ही नहीं है। आपने दिमाग की बात कर दी सर। अरे सर, दिमाग और मैं, मैं और दिमाग, हाँ? बोलो। अच्छा, आवृत्ति किसके इनवर्सली व्युत्क्रमानुपाती होता है? क्योंकि अभी यूज होगा तो इसलिए बोलो 1/, ठीक है, इतना तो पता है ना? ये कौन है? आवर्तकाल, और ये है आवृत्ति। ठीक, चलो सिंपल है। देखो, 1/3 चक्कर काट रहा है यार, कितने सेकंड में? 0. तो 1.8 खत्म। कुछ था ही नहीं, पता नहीं क्या सोच रहे, नहीं समझे? 1 को डिवाइड करोगे तो 1/3, 1/3, 1/3, 3 हिस्से में बटेगा। अब वो कह रहा है 1/3 कितने में? तो अगला भी कितना लगेगा? 0.6। इसको भी कितना लगेगा? टोटल कितना हो गया? 1.8। पता नहीं क्या सोच रहे थे। तो पहले पार्ट का तो आंसर कितना है? टाइम कितना लगेगा? 1.8
1.8 सेकंड लगेगा पूरे चक्कर में। बोलोगे? अरे कुछ तो बोलो यार। कितना कर देंगे? 0.6 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 3 से। क्यों? क्योंकि 1/3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा, और 1/3 चक्कर काटने में कितना सेकंड? 0.6। समझ गए? तो 1.8। अगला सवाल, फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। अरे अब तो आवृत्ति बोलो। 1/t बोलो बच्चे। t कितना है? 1.8। तो कितना हो जाएगा? डिवाइड करिए, कितना रहा है? 0.55। ठीक है, सही है। तीसरा बताओ, इसका मात्रक या तो सेकंड इनवर्स बोल दो, हर्ट्ज। फिलहाल यहां आप तो सेकंड इनवर्स में दे देना। टी का नीचे क्या हो जाएगा? सेकंड, तो सेकंड इनवर्स। चलो बताओ, इसका तो सेकंड में होगा बेटा। अगला तीसरा बताओ, कोणीय विस्थापन 1.8 सेकंड बाद। बुद्धि चलाओ। 2 पाई। अरे 1.8 सेकंड में कितना चक्कर काटते हो? एक। तो एक चक्कर काटने पे कोणीय विस्थापन कितने का आता है? 2 पाई का। पता नहीं क्या सोच रहे हो। 1.8 सेकंड में कितना चक्कर? एक चक्कर। और एक चक्कर में कितना कोणीय विस्थापन? 2 पाई। चैप्टर समझ आ रहा है क्या? कितना टाइम हुआ है? 10-15 हो गए? अच्छा। एक छात्र 100 मीटर व्यास मतलब डायमीटर वाले एक वृत्ताकार ट्रैक के चारों ओर 30 मीटर दौड़ता है। कितना? तो उसका कोणीय विस्थापन क्या होगा? ये कर दो, फिर चले जाओ खटाक से। इससे सस्ता सवाल कुछ नहीं हो सकता। चाप और त्रिज्या देखो सही से। त्रिज्या तो 100 का आधा हो गया, 50। और वो क्या दे रखा है? चाप। अरे नहीं समझे यार, बोलो ना बेटा यार। ये गोला है ना, ये पूरा डायमीटर इसका कितना है? 100। तो मुझे तो त्रिज्या से मतलब है, तो r हो गया d/2, तो कितना हो गया? 50। अब वो कितना चल रहा है? 30। यही तो है, 30 मीटर ही तो है। तो बताओ थीटा, चाप बराबर चाप बाय त्रिज्या। चाप कितना हो गया बेटा? त्रिज्या कितना? 3/5 कितना आ गया? अब सुनना, 0.6। सवाल आपको उसमें रेडियन वगैरह में कैसे भी दे सकता है, तो अगर अभी 0.6 है तो 0.6 रख लेना। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कल को चल के आपको डिग्री में दे दे वो, तो कन्वर्ट कर लोगे रेडियन से? उल्टा अरे यार बोलो, रेडियन से डिग्री में, डिग्री से रेडियन में। एक में 180/पाई और एक में पाई/180। तो ये मैं कह रहा हूं। ये लास्ट स्लाइड है और यहीं पर खत्म हो जा। ये लास्ट स्लाइड है और यहीं पर खत्म। चलो ये होमवर्क है, आप लेट हो जाओगे केमिस्ट्री के लिए, इसको कर लेना, ध्यान रखना। और जब मैं होमवर्क देता हूं तो आपके मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन होता है, ध्यान रखिएगा। तो हेल्प लेना हो तो मॉड्यूल के इलस्ट्रेशन में दिया हो, ठीक है? ओके। तो आज इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क, सर्कुलर मोशन, ये वाला तो अपन ने लेक्चर 1 कंप्लीट कर लिया है उसके बराबर, ठीक है क्या? ठीक है, बोलो। मॉड्यूल अभी आपको मिला है? नहीं मिला तो सोनू भैया से बोल दो, अगले टर्न पे आपको दे देंगे, ठीक है? ओके, बाय बोलो। भारत माता की